स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह स्मॉल कैप की कंपनी है तथा बीते 3 से 3.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और मुख्यतः वुड पैनल के क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है तथा मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एमडीएफ को यह कंपनी बनाती है और साथ ही फ्रेंड्स वीनियर्स हो गया, डोर्स हो गए तथा लकड़ी के विभिन्न सारे सजावटी सामानों का यह कंपनी निर्माण करती है। नो डाउट फ्रेंड्स बीते 2-3 वर्षों में जिस प्रकार शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो ग्रीन पैनल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 326 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 2-3 वर्षों में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 25 अक्टूबर 2019 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और बीते 3 से 3.5 वर्षों में 794% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो नो डाउट फ्रेंड्स काफ़ी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा प्रोवाइड कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 30 से 33% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा मुख्यतः प्लाईवुड के क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है और मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमडीएफ बोलते हैं, मुख्यतः उसका यह कंपनी निर्माण करती है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स वुड फ्लोर्स हो गए, प्लाईवुड हो गया, वीनियर्स हो गए तथा डोर्स हो गए तथा लकड़ी के विभिन्न सारे सजावटी सामानों को यह कंपनी बनाती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के सेगमेंट में कंपनियां कार्यरत हैं, निश्चित ही आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लॉन्ग रन में ये कंपनियां आप लोगों को अच्छा मुनाफा प्रोवाइड करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रियल लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 4005 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स ये स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 327 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है तथा बीते 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 523 का हाई लगाने के बाद 255 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पी की बात की जाए तो 15.9 की, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू 97.4 के। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.46% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 27.1%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 23.5%, जो कि फ्रेंड्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमास नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 450% के CAGR के साथ ग्रो होते हुए आ रही है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां लगातार अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से बीते 1-2 क्वार्टर में हमको इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स धीरे धीरे करके कंपनियां रिकवर हो चुकी हैं और आगे स्वाभाविक शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बीते 2-3 वर्षों में काफ़ी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। नो डाउट फ्रेंड्स यदि इन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा प्रोवाइड करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो मार्च 2023 के क्वार्टर के अनुसार 53.09% के आसपास मोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIS की बात किया तो 4.43% तथा DIS की स्टेक की बात किया तो 21.18%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 21.30%। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 326 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है तथा RSI लेवल 66 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है।
दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी हम लोग को लगातार प्रेशर देखने को मिला। लेकिन निचले लेवल से जैसे ही मार्केट में रिकवरी देखने को मिले ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गई और दोस्तों अभी जो है ऊपरी लेवल पे पर्टिकुलर स्टॉक सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो 300 रुपये के आसपास या उससे नीचे जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए अपने फंड के साथ निश्चित ही आप लोग लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। बस दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें, ये स्मॉल कैप की कंपनियां तो कभी भी एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में इन कंपनियों में निवेश ना करें। बाकी फ्रेंड्स यदि लॉन्ग टर्म के विजन से ऐसे ही स्टॉक में धैर्य और संयम के साथ निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।